ते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयतां सुरतौ पंगोर्मनो मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्रीराधा मदन मोहनौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कैसी आवाज आ रही है? कोई माइक होगा उसको बनता हूँ। आज श्री राधा गिरधारी जी के मंदिर में यह श्रीमद् भागवतम का चौथा दिवस है। कल बहुत छोटी सी कथा हुई थी, क्योंकि इंद्रदेव भगवान के विषय में बहुत बुरा बोल रहे थे, इसलिए मैं उसका बहुत विस्तार नहीं किया। तो कल आप लोगों ने सुना कि किस तरह देवराजेंद्र अपनी पूजा विहत होने पर अतिशय क्रोध में भर गए और नंद बाबा के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत अनुचित शब्द बोल रहे थे। यद्यपि सरस्वती जी उनकी जिह्वा पर बैठकर भगवान का गुण ही गा रही थी, लेकिन इंद्र ने अपनी तरफ से तो कुछ छोड़ा नहीं और मेघों को उसने आज्ञा दिया कि जा करके नंद गोष्ठ का विनाश करो। मैं आ रहा हूं पीछे से, मैं वज्र से मार करके बालू जैसा बना दूंगा इस गोवर्धन को जिसकी पूजा हुई है, और बिल्कुल बहा दूंगा बाढ़ में। पहले चलो तुम लोग आगे और मैं पीछे से आ रहा हूं। यहीं से कथा चालू होगी। अहम चैरावतम नागम आरुह्यानुव्रजे व्रजम मरुद्गणैर्महावीर्यैः नंद गोष्ठ जिघांसया। देवराजेंद्र ने कहा संवर्तक मेघों से कि तुम लोग चलो और प्रलय करके, अतिशय पानी बरसा करके, ओला बरसा करके ब्रज का नाश करो। ब्रज मतलब ब्रजवासी, वृक्ष, लता और कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य, सबका नामो निशान मिटा दो। बाद में कोई पता भी लगावे कि गोवर्धन कहाँ था, नंदगांव कहाँ था, बरसाना कहाँ था, वृंदावन कहाँ था, तो पता ही नहीं लगे। एकदम साफ कर दो, खत्म बिल्कुल। कोई न एक भी घर रह जाए, न एक भी आदमी, न एक भी गौ रह जाए, कोई पशु, कुछ नहीं। इतना असुर आवेश इंद्र में हो गया था। और उसके बाद कहते हैं अहम चैरावतम नागम आरुह्यानु ब्रजे ब्रजम, और मैं ऐरावत नामक नाग पर, हाथी पर चढ़कर
तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम लोग डरो मत। वे लोग डर रहे थे, कृष्ण के बारे में वो लोग सुने थे तो बहुत डर रहे थे कि वहाँ जाने पर हमारी ही दुर्दशा हो जाएगी, नहीं जा रहे थे। तब आश्वासन देते हैं, उत्साह देते हैं इंद्र, अहम च, तुम लोग चलो और मैं भी ब्रजम अनुब्रज, ब्रज में अनुब्रज, तुम लोगों के पश्चात पीछे पीछे आ रहा, बिल्कुल पास में ही रहूंगा, डरो मत। एक टीकाकार लिखते हैं कि इंद्र को भी भय है, नहीं तो पीछे जाने को क्यों कर रहे हैं, कहना चाहिए आगे मैं चलता हूँ, पीछे पीछे तुम लोग आओ, है ना? हरीश्वरी जी कहते कुछ भी हो, इंद्र क्रोध में हैं लेकिन भय है। भले कृष्ण को मनुष्य मान रहे हैं लेकिन मनुष्य भी बहुत बलवान है। तो वे लोग डर रहे थे और इंद्र भी डर रहे हैं। तो कहे कि मैं नाग पर चढ़ कर आ रहा हूँ। हाथी को नाग भी कहते हैं। हरीश्वरी जी कहते हैं कि इंद्र हाथी पर, नाग पर क्यों बैठे? उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं नाग पर आ रहा हूँ, मैं गज पर आ रहा हूँ या हस्ती पर आ रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहे? तो संस्कृत में आग का अर्थ होता है अपराध, और न आग मतलब निरपराध, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उचित कर रहा हूँ। बताइए, जो व्यक्ति गौओं का वध करने के लिए जा रहा है, ब्रजवासी गोपों का नाश करने के लिए जा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं नाग स्थिति में हूँ, हाथी पर बैठ करके आऊंगा, मतलब मैं निरपराध स्थिति में जा रहा हूँ। इतना अहंकार इंद्र को था। हरीश्वरी जी एक अर्थ कहते हैं कि वो नाग मतलब न अपराध, मैं ऐसी स्थिति में रहूंगा कि मेरा कोई अपराध नहीं है, और तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा और भी 49 मरुद गणों के साथ आऊंगा। मरुद गणई महावीर जय, मरुद गण जो दिति के पुत्र हैं, इनके विषय में देवराज इंद्र कह रहे हैं महावीरजय या महावेगई, उनका पराक्रम बहुत विशाल है, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। 49 प्रकार की हवा के मिनिस्टर हैं ये, जो आंधी के, और वो आंधी प्रलय काल में चलती है। तो प्रलय काल के लिए जो बादल बंधन में रखे गए थे, उनको असमय में इंद्र खुलवा दिया। ये उसका अविवेक था। अतिशय क्रोध के कारण विवेक नहीं रहा, और परिणाम पर तो बिल्कुल सोचे ही नहीं कि इसका क्या परिणाम होगा। जब व्यक्ति क्रोध में हो जाता है तो इस तरह से उटपटांग काम करता है। तो क्या शब्द बोल रहे हैं? मैं ऐरावत नाग पर चढ़ करके आ रहा हूँ। तो श्रील जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि यह इसलिए कह रहे हैं कि यदि तुम लोगों का पानी समाप्त हो जाएगा तो ऐरावत हाथी अपने सूंड से पानी खींच खींच करके ब्रज का नाश करेगा। हाथी को बहुत लाखों हॉर्स पावर का पानी खींच सकता है ऐरावत, इतना बड़ा हाथी है सूंड। तो ये प्रलय करेगा, और तुम लोगों का पानी कदाचित घट गया, कृष्ण कोई व्यवस्था करके पानी जला दिया या क्या किया, क्योंकि वो आग भी पी गया था एक बार। तो खतरा अगर है तो मैं हाथी लेकर के आ रहा हूँ, तो अपने सूंड से पानी खींच खींच करके और तुम लोगों की सहायता करेगा। तो किस लिए सब काम करना है, तुम लोगों को जाना है, और मैं किस लिए आ रहा हूँ? नंद गोष्ठ जिघांसया, नंद गोप के गोष्ठ को, जहाँ गौएं रहती हैं और ग्वाल रहते हैं, उसके जिघांसा के लिए, उसका विनाश करने के लिए मैं आ रहा हूँ। ये जिघांसा का सारस्वत अर्थ है जिगमिशा, मैं आ रहा हूँ ब्रज को जीतने के लिए। जीतना दो प्रकार से होता है,
सकती। तो आदमी अपने बस में कर लेता है और प्रेम करता है तो प्रेम से किसी को जीत लेता है। तो सरस्वती जी ये अर्थ कर रहे हैं कि मैं ब्रज को जीतने जा रहा हूँ। हिंसा कैसे कह सकती है कि मैं ब्रज की हिंसा करने जा रहा हूँ। इंद्र की जिह्वा पर बैठकर सरस्वती जी बिल्कुल सावधान हैं कि ब्रज के विषय में, गोपों के विषय में या भगवान कृष्ण के विषय में कोई भी अनुचित शब्द नहीं निकलना चाहिए। मान लीजिए इंद्र बोल रहे हैं, पर इंद्र के वाणी की स्वामिनी अधिष्ठात्री तो सरस्वती जी हैं। तो कोई भगवान के विषय में बुरा बोलता है या वैष्णव के विषय में, ब्रज के विषय में, तो सरस्वती जी कोई और अर्थ लेकर के बोलती है उसका। तो मैं नंद ब्रज को जीतने के लिए आ रहा हूँ, उसे प्रेम करने के लिए, चलो, ये अर्थ को किए हैं। इत्थम मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधनः नंद गोकुलमासारैः पीडयामासु रोजसा। मघवता इंद्रेण इत्थम अनेन प्रकारेण आज्ञप्ता आदिष्टा निर्मुक्त बंधना। बंधन से मुक्त कर दिए गए आज्ञा पाने पर। पहले बंधन रहता है। बंधन मेघों पर क्या है? संवर्त का अर्थ है प्रलय और सांवर्तक का अर्थ है प्रलय करने वाले बादल। तो बंधन रहता है। वास्तव में बाहर से उनको स्तंभ है, जो उनके बादल का रहने का स्थान है। जल के लिए बहुत बड़ा बांध रहता है, जहाँ से एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता है। बादल वहाँ से जा नहीं सकते। और कब खोले जाते हैं? चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि प्रलय के समय में ही इनको खोला जाता है। लेकिन इंद्र इतना विवेक भ्रष्ट व्यक्ति हो चुके थे कि असमय में खोल दिए, जबकि नहीं खोलना चाहिए था। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मेघा निर्मुक्त बंधना नंद गोकुलम आसारैः पीडयामासु रोजसा। और गोकुलम, नंद गोकुलम, नंद महाराज के गोकुल में आए और आसारैः धारा संपातैः पीडयामासु। आए तो वो ऐसे बूंद बंद नहीं पड़ा। पहले जब ब्रज में आए तो पूरा अंधकार छा गया, रात्रि के समान। और सब ब्रजवासी आपस में चकित होकर कहने लगे क्या प्रलय होगा क्या? अभी सुने थे शास्त्रों से कि प्रलय काल में ऐसा अंधकार छाता है दिन में भी, और उस प्रकार के बिजली का कड़कना, वज्रपात होना। तब चमचम चमकने लगी बिजली और अंधकार छा गया तो सब चकित हो गए। असमय में कार्तिक के महीने में दीपावली के बाद ऐसी वर्षा की संभावना नहीं रहती है। वो देखे तो सबकी दृष्टि आकाश में हो गई और जी धक धक करने लगा कि लगता है प्रलय होगा, क्या होगा। और तब तक तो एक आसार चालू हुआ। आसार का अर्थ है धारा संपात। धाराएं गिरने लगी, घर के खंभे के समान धाराएं गिर रही थी, मोटी मोटी धाराएं गिरना चालू हुआ। इस तरह से ब्रजवासियों को पीड़ित करना चालू किए ओजसा, और बड़े ओज से। धारा तो चालू हुई ही, इसके साथ आंधी जोर की, बहुत जोर से वो पानी पड़ रहा था। विद्युत माना विद्युत भी, बादल कैसे थे? बिजलियों द्वारा विद्युत माना। कभी कभी वो चमकते थे, बिजली चमकती थी तो लोग दिखाई पड़ते थे बादल। ऐसा घना बादल ब्रजवासियों ने कभी देखा नहीं था। सुना था कि प्रलय काल में ये सब बादल छाते। तो बिजलियों के द्वारा वे प्रकाशित हो रहे थे और स्तनयित में भी उनसे आवाज भी आ रही थी। जब जब वज्रपात होता था आवाज आती थी। तीव्र मरुद गणः नुन्ना, अत्यंत वेगशाली मरुद गणों के द्वारा नुन्ना चालित होकर के बब्रसुर जल सरकरा, जल बरसाने लगे और सरकरा पत्थर बरसाने लगे। सरकरा कहते हैं हिम को, बर्फ गिरने लगे बहुत बहुत जोर जोर से।
जल मूसलाधार तो हम लोग प्रयोग करते हैं, वास्तव में बहुत मोटी धारा गिर रही थी और सरकरा, पत्थर, बर्फ गिरने लगे। कैसी धाराएं गिर रही हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्थूणा स्थूला वर्षधारा। स्थूणा कहते हैं घर में लगे हुए बड़े बड़े खंभों को, बहुत मोटे होते हैं, वो स्थूणा कहते हैं। स्थूणा के समान स्थूल मोटी मोटी धाराएं वर्षधारा। मुंचत्सु अभ्रेसु अभिक्षु, और मेघ निरंतर बरसाने लगे, एक सेकंड रुकते नहीं थे। बिजली चमकती थी, बादल गरजते थे, बहुत जोर की हवा चल रही थी। मतलब वैसे क्या सुनामी का बाप चल रहा था वास्तव में। सुनामी में क्या होगा ऐसे, इतना इस तरह की वर्षा हो रही थी। तूफान ऐसा नहीं हो सकता। प्रलय कालीन बादल बरस रहे थे, प्रलय कालीन वायु चल रही थी, वायु चल रहा था। ये सब अद्भुत दृश्य चालू हुआ। तो जलौघई निरंतर बादल वर्षा कर रहे थे, इसलिए जलौघई प्लाव्यमाना भोर ना दृश्यत नतो नतम, चारों तरफ पानी भर गया। तो कहाँ गड्ढा है और कहाँ ऊंचा है इसका कोई पता नहीं चलता था। न अदृश्यत नतो नतम, पृथ्वी नत और उन्नत कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे थे, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, सब और जल भर गया। और उस पर भी प्रलयकालीन हवा चल रही थी बहुत जोर से। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी जो कमल के फूल पर बैठे थे, जब उनका जन्म हुआ था, उसमें प्रलयकालीन झकोरा चल रहा था। तो ब्रह्मा जी कमल से गिर गए। कमल को आंधी ने इतना हिलाया, झकझोरा, कि ब्रह्मा जी कमल के पत्ता पकड़े रहे फिर भी गिर गए समुद्र में। गिरे नहीं थे, यह था कि अगर भगवान नहीं बचाए होते तो ब्रह्मा जी गिर करके खत्म ही हो गए। तो वैसा झकोरा चल रहा है प्रलय काल में। अत्यासारातिवा तेना पशवो जात वेपना, अति धारा संपातों द्वारा और अति वातेन अति आंधी द्वारा सबसे पहले पशुओं में कंप आ गया, वे कांपने लगे भीम करके, और हवा का तेज वेग चल रहा था इसलिए वो कांपने लगे सब। तो क्यों भगवान ने पहले ये दृश्य किया कि उनको भींगने दिया, उनमें कंपकपी हो गई, इसको बाद में बताया जाएगा। भगवान बिल्कुल शुरू में ही क्यों नहीं बचा लिए। तो अति आसार और अति वात दोनों सब, अत्यासार अति वात है ना, तो अति आसार ही अति वाते न च, जहाँ बहुत धाराएं गिर रही हो पानी की, मोटी मोटी धाराएं हैं, और बहुत जोर की आंधी चल रही हो, तूफान चल रहा हो, तो इस कारण से जात वेपना कंपान्विता, पशु सब कांपने लगे। गौएं तो थोड़ा भी पानी पड़ने पर कांपने लगती हैं, और वो तो इतना भयंकर पानी बरस रहा था तो कांपने लगी। सीतारता और गोपा गोप्यश्च, और गोपगण और श्री गोपीजन, चाहे मातृभाव वाली या प्रियाएं भगवान के, ये सब शीतार्ता, शीत से आर्त हो गए, ठंडा से बिल्कुल कांपने लगे, आर्त हो गए। और इस दशा में गोविंदम शरणम जयु, वे गोविंद की शरण में गए, जो गौओं के पालक हैं, रक्षक हैं, पोषक हैं, उनकी शरण में सब गए। अब किसकी शरण में जाएं? अपने स्वामी की शरण में गए। गोविंदम शरणम जयु। कांप रहे थे, और पशु कैसे भगवान की शरण में जा रहे हैं इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। शिरः सुतांश कायेन प्राच्छाद्या सार पीड़िता वेपमाना भगवतः पाद मूलम उपाययो।
अपने सिर को और अपने बच्चों को गौएं बचा रही थी। जोर की वर्षा हो रही थी तो वे अपने सिर को नीचे कर ले, किसी तरह से श्रेष्ठ अंग को, आँख को बचा रही थी और बच्चों को, बछड़ों को अपने चारों पैरों के बीच में करके वो उसको छिपा रहे थे। सिरह सुतांश, सिर को और बच्चों को, काये न, अपने काया से, अपने शरीर से प्रच्छाद्यासार पीड़ित, आसार मुसलधार वर्षा से पीड़ित है तो उनको प्रच्छाद्य बहुत प्रयास करके और उनको छा रहे थे कि धारा इन पर न लगे, पत्थर इन पर न लगे, पर रक्षा करने में समर्थ नहीं हो पाए। तो बच्चों के साथ में सभी, और गोपों के लिए भी यह बात है कि जो भी गोप थे अपने अपने बच्चों को छिपा करके आ रहे थे, पानी में डूबते हुए बच्चों को निकाल करके और किसी तरह से कृष्ण के पास आ रहे थे। बच्चों को अपने गोद में छिपा करके कुछ ओढ़ करके आ रहे थे। भगवतः पाद मूलम उपाययो, भगवतः श्री कृष्णस्य पाद मूलम चरण निकटम उपाययो, चरण तल में बिल्कुल आए। नंद बाबा, उपनंद महाराज या और सभी भी, यहाँ तक कि श्री बलराम जी, वे तो समर्थ हैं, भगवान के समान ही हैं, लेकिन वे भी इस समय कृष्ण की शरण लिए। भगवतः पाद मूलम उपाययो, भगवान के चरण की शरण में आए। ये कहना चाहिए कि कृष्ण की शरण में आए, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि पाद मूलम उपाययो, पाद मूल चरण तल, चरण के निकट, या पाद मूल कहेंगे अंगुली या चौड़ा जो पैर होता है इतना, ये पाद मूल है। तो पाद मूल है मतलब चरण के बिल्कुल निकट, और वो भी ऊपर निकटम आयु, भगवान के चरण के बिल्कुल निकट आए। तो इस पर हरिश्री जी एक श्लोक लिखते हैं कि क्यों चरण के मूल में ही आए सब गोप लोग और गोपियां, गौएं। एक उत्प्रेक्षा करते हैं कि आसे नारायण वह निग्रसनम अथ करेणासुर ध्वंसनम च कृत्वा पीयूष वृष्टिम निज सदय दृशा त्राण मरवा कृतम नः। इन ब्रजवासियों ने सोचा कि श्री कृष्ण हमारी बार बार रक्षा किए हैं। एक बार उन्होंने अपने मुख से रक्षा किया, वन में जब अग्नि लगी, आग लगी थी तो मुख से पी गए, मुख से रक्षा किए। आसेन अरण्य वहनि ग्रसनम, अरण्य अग्नि को ग्रस लिए तो मुंह से रक्षा किए। और करेण असुर ध्वंसनम च, और हाथ से भी हमारी रक्षा किए हैं, तो असुरों का वध किए हैं हाथ से। कृत्वा पीयूष दृष्टि निज सदय दृशा, और अपनी स्नेह भरी दृष्टि से अमृत की वर्षा करके हमको जीवित किए। हम मर गए थे जमुना के तट पर, काली नाग के द्वारा विषैले किए हुए जल को पी करके सब मर गए थे, गौएं भी मर गई थी और गोप भी मर गए थे। भगवान उस समय अपनी सहज स्नेह भरी दृष्टि से, जिससे अमृत निकलता था, स्नेह ही अमृत, उसे देख करके जीवित कर दिया। तो हरिश्री जी कहते हैं कि ब्रजवासी ये सोचते हैं कि हमारी रक्षा मुख से भी किए, हाथ से भी किए और दृष्टि से भी किए। आंख से रक्षा किए, पीयूष बरसी दृष्टि से आंख से रक्षा किए, और मुख से रक्षा किए, हाथ से रक्षा किए। एक पैर बाकी रह गया था, ये कभी रक्षा नहीं किया था। यद्यपि पैर से भी भगवान ने मारे थे कालिए को, उसके बाद की लीला है, लेकिन ये कहते हैं पादेन अस्मासु नाद्याप्यकृत मधुना तत्संगतो अखिलांगेशु अंग्रिम स्वत्राण शिष्टम। उन लोगों ने सोचा कि सब अंगों से कृष्ण हमारी रक्षा किए, लेकिन अब
पैर बाकी रह गया था, तो इसीलिए वो सोचे कि अब हमारी रक्षा करने के लिए पैर बाकी है, तो पैरों की ही शरण, चरण की ही शरण में आए। तो गोपों ने ठीक ही किया, आखिर यही अंग बाकी रह गया था, चरण कमल, तो चरण कमल के मूल में आए। ऐसे शरण में आने का यही तरीका ही है कि चरण में आया जाता है ना। आकर के किसी कंधे पर थोड़े बैठा जाता है कि आपके शरण में हूँ, अरे हूँ। भगवतः पाद मूलम उपाययो, श्री कृष्ण के, भगवान के चरण के मूल में सभी आए। और आकर के क्या कहे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वनाथं गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सला। गोप गोपीनम प्रार्थना माह, गोप और गोपीजन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, सर्व दुख कर्षणाभिप्रायण, जो सब दुख कर्षित कर लेते हैं, भक्तों का, शरणागतों का दुख हर लेते हैं, कर्षण करते हैं, दूर कर देते हैं, उनको कृष्ण कहते हैं। यहाँ अर्थ ये है। अथवा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि उनके जिह्वा का स्वभाव था और स्वाभाविक अभ्यास था कृष्ण शब्द आना, तो जिह्वा के स्वाभाविक अनुराग से वे कृष्ण कृष्ण कह रहे थे, हे कृष्ण, हे कृष्ण। अथवा इस अभिप्राय से कि कृष्ण सभी दुखों का कर्षण कर लेते हैं, दुख दूर कर देते हैं। हे महाभाग, कृष्ण के लिए ये संबोधन दे रहे हैं, पहला विशेषण महाभाग। हे कृष्ण, तुम महाभाग हो। भग कहते हैं ऐश्वर्य समूह को, 6 प्रकार के भग हैं, ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यों के समूह को भग कहते हैं। तो समस्त ऐश्वर्य जिसमें है वो है महाभाग। अथवा तुम्हारा आश्रय लेकर के, तुम्हारा भक्त बन करके कोई भी जीव भाग्यवान बन जाता है, ये अर्थ है। तो हे महाभाग, हे सबको भाग्यवान बनाने वाले, तुम्हारे संगति से हम भी धन्य हैं। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्वन्नाथम, तुम ही हमारे रक्षक हो, नाथ हो, स्वामी हो, तुम ही हमारे स्वामी हो। गोकुलम, त्वन्नाथम गोकुलम, इस समस्त गोकुल के, गौओं के और गोपों के, गोपियों के, गायों के, आप तुम ही रक्षक हो, हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है कृष्ण। और इस पर अगर भगवान ये कहें कि भाई ये तो देवता के द्वारा उत्पात हो रहा है, तो मैं कैसे देवता से रक्षा कर सकता हूँ? तो कहते हैं प्रभु कृष्ण, तुम परम समर्थ हो, किसी भी संकट से हमें बचा सकते हो। त्रातुम अर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सला, ये देवता इंद्र हम पर बहुत क्रोधित हो गया है। ये लोग तुरंत समझ गए कि ये इंद्र का ही उत्पात है। तो कार्तिक में इतनी भयंकर वर्षा कभी संभव नहीं थी, बरसात में ऐसी वर्षा नहीं होती है, तो कार्तिक में कैसे होगी? हम स्वजनों की रक्षा के लिए अकृत्य भी तुमको करना चाहिए। देवता है तो क्या, तो इसमें इंद्र का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इंद्र के प्रति सहज दोष दृष्टि हो गई है, इसलिए उसका नाम नहीं ले रहे हैं। ये सोचते हैं कि उसका नाम लेने पर पाप लगेगा। जो गौओं का वध करना चाहता है, ब्रजवासियों का वध करना चाहता है, तो ये कहे कि देव से, देवता से हमारी रक्षा करे, किससे नहीं कहे। पापी आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो नाम नहीं लिए। यह है गोपों की प्रार्थना, भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देवा तन्नामा ग्रहणम द्वेषेण पाप बुद्धिया वा
कुपितात। इस प्रार्थना में श्री हरीश्वरी जी कुछ विस्तार से लिखे हैं, उसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सभी ब्रजवासी, बच्चे हों चाहे छोटी बच्ची हो, माता जी कोई हों, बड़े पुरुष, वृद्ध पुरुष, सब श्री कृष्ण के पास आ करके और हाय हाय करने लगे, रो रहे हैं। बुरी तरह से वे त्रस्त हो गए थे, ठंडा से कांप रहे थे, ऊपर से घाव भी लग रहा था। और कृष्ण के शरण में आए सब लोग। देखिए, जो लोग भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, अब उनको कैसे समझाया जाए? वो ये सब लीलाएं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? श्री कृष्ण जैसे भी है वे परम ईश्वर है, भगवान है। एक बार एक व्यक्ति हमसे, कृष्ण की वाणी है ना गीता, तो कृष्ण की वाणी है ना? तुम कहा हाँ कृष्ण की वाणी। तो वो कहा कि तो श्री भगवान वाचक क्यों लिखा गया है? भगवान बोलाए क्यों लिखा गया है? वो तो वेदव्यास जी जब लिख रहे थे हेल्प किए होते थे, बड़ी भूल किए भगवान वेदव्यास जी। वे लिख रहे हैं श्री भगवान वाच, और तुम्हें इस पर आपत्ति है। ऐसा डल माइंडेड तुम हो, इसका पता मुझे नहीं, तो तुमसे बात करना ही बेकार है। इस तरह श्री कृष्ण को जो भगवान साक्षात ब्रह्म स्वीकार नहीं करता है, उस पापी का मुख भी नहीं देखना चाहिए वास्तव में। ऐसे नालायक नमः दुष्कृतिनो मुढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, दुष्कृति है, भगवान साफ कर रहे हैं, महापापी हैं वे लोग। तो श्री कृष्ण की भगवत्ता तो पग पग वन सिद्ध हो रही है। इतनी भयंकर विपत्ति आई तो वे लोग और किसी की शरण न लिए, सीधे कृष्ण की शरण ले रहे हैं। वे कहते हैं, हरीश्वरी जी के शब्दों में ब्रजवासी बोलते हैं, विद्मो नैव विधेर्विधानम विधेर्वा केवलम त्वद्वचः श्रद्धा लंबित चेतसस्तदनुगः कर्मे तदा कुर्महि। श्री कृष्ण, हम कुछ भी नहीं जानते हैं कि किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है। प्रिय कृष्ण, हमको इसका कुछ भी पता नहीं है। हम केवल तुम्हारे वचन पर श्रद्धा करते हैं। जो तुम चाहते हो, तो जो तुम कहे हम वो करते हैं, जो तुम चाहते हो करते हैं। हमें केवल तुम्हारी वाणी का पालन करना है, और उसी वाणी में श्रद्धा करके हम तुम्हारे अनुगत रहते हैं, और उसी अनुगत्य से, उसी श्रद्धा से हम एक कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण यत् संप्रति वेद्यते न किमिद यत् संप्रति अपि, इस समय भी कृष्ण हमको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें, हम क्या करें। थोड़ा भी नहीं जानते हैं कि इस समय हम क्या करें, क्या करना चाहिए। इसलिए हमारे लिए जो सब चिंतनीय है उसका तुम चिंतन करो, उपाय करो। तमस्मत् गति तत्संचिन्तय चिंतनीय मधुना उपाये तमस्मत् उपायम तमस्मत् गति। तुम ही हमारी गति हो। हमें कुछ भी पता नहीं कि हम इस विपत्ति से कैसे ताड़ पाएंगे, कैसे रहेंगे। अब तुम ही उपाय करो। और पूर्व के किए गए उपकारों की याद कर रहे हैं। संस्कृत में 20 शब्द का अर्थ जल भी होता है। जल की जो बूंदे हैं, जल है, उसको विष कहते हैं। एक कोश में सब लिखा गया है। और विष, जहर को, पॉइजन को तो विष कहते ही हैं। तो उस पर हरीश्वरी जी लिखते हैं, साक्षात विषादपि विधाय दयाम दयाब्धे
हे दया समुद्र, हे दया निधान, साक्षात विष से भी तुमने हमारी रक्षा किया। जमुना का जल विषैला हो गया था, पूरा विष हो गया था, साक्षात विष से तुम हमारी रक्षा कर लिए दया करके। तो साक्षात विषादपि विधाय दयाम दयाब्धे त्राता सुधा रसमुचा स्वदृशा तदानी। जब हम मर गए थे विष पी करके, तो उस समय तुम दया करके अपने स्नेह भरी दृष्टि से हमें देख करके जिला दिए थे। हे कृष्ण, इस समय तो केवल नामना विषादपि जलाद उदिता हिपेक्षा पातुम तदा न किम भावी जने सुहासिन। जब साक्षात जल से तुम हमारी, साक्षात विष से हमारी रक्षा कर लिए, तो यह तो केवल नाम भर का विष है ना, इसका नाम केवल विष है, ये तो पानी है इसका नाम केवल विष है। अगर इससे रक्षा नहीं करोगे तो भविष्य में होने वाली जनता तुम पर हंसेगी। तो कृष्ण कितना अविवेकी है, साक्षात विष से बचाया और केवल नाम भर विष है उससे नहीं बचाया। तुम्हारी हंसी होगी प्रिय कृष्ण, इसीलिए तुम अपनी लाज रखो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा। और ब्रजवासियों के जीवन में ये चिंता थी कि यदि हम मर जाएंगे या कृष्ण हमसे दूर हो जाएंगे तो यही उनके लिए विपत्ति थी कि कृष्ण से संग छूट जाएगा, यही भारी विपत्ति थी। मरने की चिंता उनमें नहीं थी। और न नासिता प्राग यदि पूत ना दयो, न नासिता सिर यदिवा यघादय, कुतोर्थनाया प्रसरस तदा भवम त्रातास्तदानीम किम पक्ष से धुना। प्रिय कृष्ण, यदि तुम्हारे द्वारा पूतना आदि का नाश नहीं किया गया होता, यदि अघासुर आदि का वध नहीं किया गया होता, तो हम तुमसे नहीं प्रार्थना करते। और इसका एक और भी भाव है कि जिस समय तुमने पूतना का वध किया, अघासुर का वध किया, हम लोग कुछ कहने नहीं गए थे, हम लोग प्रार्थना नहीं किए थे। तो बिना प्रार्थना के तुम सब समय हमारी रक्षा करते आए हो। पुतना को मारे, अघासुर आदि को मारे, बकासुर को मारे, धेनु को मारे, किसको किसको। तो इस समय हम रो रहे हैं, अवश्य हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। श्री कृष्ण अखिल देव वंदित पद द्वंद, हे श्री कृष्ण, समस्त देव वृंद तुम्हारे चरण कमल की वंदना करते हैं। हे इंदिरा नंदद, हे लक्ष्मी जी को आनंद देने वाले, प्राणी प्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के तुम सहज प्रिय हो, धृतावतार, और अपने धाम से इस जगत में अवतार लिए हो, करुणाम्भोधे, हे करुणा के समुद्र, जगत कृत गुरु, जगत को बनाने वाले ब्रह्मा जी के भी तुम पिता हो, त्रातारम संवेक्ष कंचिदपरम चेतस उपेक्षोदिता, किंवास्मिन जल विप्लवे वयमिवा आमग्नानुकंपा पिते। तो हे प्रिय कृष्ण, क्या तुम्हें ये सोचते हो कि हमको कोई दूसरा आश्रय मिल गया, हम दूसरे का आश्रय लिए हैं, हमारी रक्षा करने वाला कोई दूसरा मिल गया हम लोगों को, इसलिए हमारी उपेक्षा कर रहे हो? कृष्ण, तुम्हारे अतिरिक्त हमारी रक्षा करने वाला, हमारा आश्रय कोई नहीं है। त्रातारम संवेक्ष कंचिदपरम, कोई दूसरा रक्षक हम लोगों को मिल गया, क्या ये सोच करके हमारी उपेक्षा कर रहे हो? या जैसे हम जल में डूब रहे हैं वैसे तुम्हारी अनुकंपा, तुम्हारी दया भी डूब गई क्या जल में? हम लोग जैसे डूब रहे वैसे तुम्हारी कृपा भी डूब गई क्या? इस तरह से बोल रहे हैं। इन सब प्रार्थनाओं से उनकी दुर्दशा देख करके भगवान का हृदय करुणा से भर गया। तो हरीश्वर जी लिखते हैं, कांचित पाद गतान प्रणम्र वपुषः, कांचित स्ववक्त्र क्षणान, कांचित वृष्ट विरर्दितान अवदृशा आक्रंदमानन परान, मस्त न्यस्त सुहस्त का नथ परा नावेक्ष सर्वंश तथा
स्वीय के क्षण लक्षितान प्रभुरभूत सद्य कृपालंकृत। भगवान देख रहे हैं वहां पर जितने भी ब्रजवासी शरण में आए, गौए चाहे गोप गोपी, कोई कोई पाद गतान, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, बहुत जोर से रो रहे थे, ठंडा से और कई तरह के दुख से। तो श्री कृष्ण के चरणों में सब गिर रहे थे बच्चे। केचित काश्चित पाद गतान, कुछ चरण में गिरे और कुछ प्रणम्र बपुषा, कुछ प्रणाम करने लगे, झुक गए। काश्चित स्ववक्त्र क्षणान, और कोई सीधे श्री कृष्ण के मुख पर देखने लगे। श्याम सुंदर के मुख पर, आंख पर देख रहे हैं कि इनमें करुणा आ जाएगी। अपनी अवदृशा का अर्थ है कि उनकी आंखों में रुलाई थी, आंसू भरा हुआ था और कृष्ण के मुख पर देख रहे थे। कुछ लोग कुछ चरण में गिरे हुए थे, कुछ प्रणाम किए थे और कुछ श्री कृष्ण के मुख को देख रहे थे। काश्चित वृष्टि विरर्दितान, और कुछ वर्षा से बिल्कुल अर्दित होकर के, पीड़ित होकर के, अवदृशा दीन आंखों से आक्रंदमानन रो रहे थे। आंखों से झरझर आंसू चू रहा था और वे रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। मस्तक न्यस्त सुहस्त काल, कोई कोई अपने मस्तक पर अपना सुंदर हाथ रखे थे, बचने के लिए वर्षा से हाथ रखे थे। ऐसे भगवान ने देखा। काश्चित वृष्टि विरर्दितान अवदृशायत्याक्लंद मानन परान मस्तक न्यस्त सुहस्त कान, किसी किसी को देखे कि अपने हाथ को अपने मस्तक पर किए हुए हैं। परान आवेक्ष सर्वांश तथा, इस तरह से सबको देख करके स्वीय के क्षण लक्षितान, स्वीय एक ईक्षण लक्षितान, सबकी आंखें कृष्ण की तरफ लगी हैं और कृष्ण उन लोगों को देखे अपने आंखों से डायरेक्ट इस दशा में देखे तो प्रभु रभुत सद्य कृपालंकृत, तो भगवान कृपा से अलंकृत हो गए। उनका रोम रोम कृपा से में डूब, कृपा से भर गया। हृदय में कृपा उदित हुई, लेकिन वो कृपा आंखों में, हाथ में, पैर में, सब जगह आत्मसात कर लिया कृष्ण को। कृपालंकृत हुए, कृपा विभूषित हो गए। और सद्य ब्रजवासियों की ये दशा देख करके भगवान तुरंत कृपा से अलंकृत हो गए। हरिश्री जी कहते हैं एक विचित्र बात हुई कि आसित तेषाम वृष्टि पूरो जावन मज्जन हेतवे, इंद्र की वर्षा, प्रलयकारी मेघों की वर्षा ब्रजवासियों को डुबाने ही वाले थे, पूरा समाप्त करने ही वाले थे। उसके पहले ही चित्रम उन्मज्जना यैसा कृपा पुरस्ततोधिक, लेकिन इंद्र की भारी बाढ़ से, वर्षा से जो बाढ़ हुई, वृष्टि पूरा वर्षा की बाढ़, तो बहुत आश्चर्य है, बहुत खुशी की बात हुई कि इन ब्रजवासियों को उन्मज्जनाय, उनको जल से निकालने के लिए, पार करने के लिए भगवान में कृपा पूरस ततोधिक, ऐसा मैंने ईश्वर का, कृष्ण का कृपा पूरा, कृपा की बाढ़ ततोधिक, जितनी बाढ़ इंद्र की वर्षा से हुई उससे ज्यादा बाढ़ आ गई कृपा की भगवान के हृदय में उनको बचाने के लिए। कितनी सुंदर कविता है। आसित तेषाम वृष्टि पूर्व जावन मज्जन हेतवे, जब तक अभी डुबाने की नौबत नहीं आई, वृष्टि पूर्व, वृष्टि की बाढ़ आई, तो उनको उबारने के लिए, तारने के लिए, बचाने के लिए भगवान में कृपा की बाढ़ उससे ज्यादा हो गई। ततोधिक, उस बाढ़ से ज्यादा कृपा की बाढ़ आ गई भगवान में। आसित तेषाम वृष्टि पूर्व जावन मज्जन हेतवे चित्र उन्मज्जना ऐसा कृपा पुरस्ततोधिक। भगवान अपने भक्तों के इस दुख को देख करके स्नेह से भर गए, कृपा से भर गए बिल्कुल। और तब किस प्रकार से गोवर्धन उठाए इसका वर्णन आ रहा है।
ये प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सला। एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, इसकी व्याख्या हरीश्वर जी कई श्लोकों में किए हैं। इसमें 4 संबोधन है कृष्ण के लिए। महाभाग, प्रभो, भक्तवत्सल और कृष्ण भी एक उनका गुण ही है, जो पर ब्रह्म है, सर्वसमर्थ हैं, रक्षक हैं, ऐश्वर्यों से परिपूर्ण सब तरह। महाभाग, प्रभो, भक्तवत्सल, कुपितात् देवात् त्वन्नाथं गोकुलम त्रातुम अर्हसि। शिला वर्ष निपातेन हन्यमानमचेतनम निरीक्ष भगवान में कुपितेन्द्र कृतम हरि। इस प्रकार से शिला वर्षातिवातेन, शिला वर्ष युक्तेन अतिवातेन, जिस जलधारा में अधिक पत्थर की वर्षा होती, उपल की, जल के पत्थर को, बर्फ को उपल कहते हैं, तो उपल की वर्षा हो रही थी और अतिवात भयंकर आंधी चल रही थी। इससे हन्यमानम ताड़ितम अतएव अचेतनम मूर्छित प्रायम। ब्रजवासी और गौएं, मतलब गोप गोपी और गौएं सभी मूर्छित प्राय हो रहे थे। इतनी जोर की हवा चल रही थी और पत्थर की वर्षा हो रही थी कि मूर्छित प्राय हुए थे। जब भगवान ने देखा, निरीक्ष, अपनी कृपा भरी दृष्टि से भगवान ने देखा इस दशा में, भगवान हरि, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान हरि ने देखा। हरि का अर्थ है जो भक्तों का सारा दुख और दोष हर लेते, वे हैं हरि। देख रहे थे और वास्तव में जो गिरिराज उठाए तो उन श्री कृष्ण को, भगवान को हरि ही कहा जाता है। बद्रीनाथ जी ने ब्रज में 4 विग्रह स्थापित किया था, तो गोवर्धन में हरि, मथुरा में केशव, देव लगाए थे सब में। गोवर्धन में हरि देव, मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव और वहाँ दाऊद जी में बलदेव, 4 विग्रह। तो गोवर्धन के वास्तव में डीटी अधिष्ठाता देव हरि हैं, श्री कृष्ण को ही हरि कहा जाता है। तो उन्होंने ब्रजवासियों के दुख का हरण किया, आगे बात आएगी, और इंद्र का गर्व भी हर लिया, उनका मद हर लिया, इसीलिए उन्हें हरि कहा जाता है। भक्तों का सब अमंगल, दोष, दुख हर लेते हैं, इसलिए वे हरि हैं। और वैसे परम सुंदर हैं, बांसुरी बजाते हैं, नाचते गाते हैं, परम सुंदर श्री विग्रह है, उनका स्वरूप है और परम मधुर लीलाएं हैं। इन लीलाओं द्वारा, अपने सौंदर्य द्वारा, अपने वेणुवादन द्वारा और अपने गोचारण, रास लीला आदि द्वारा सबके चित्त को हर लेते हैं, इसलिए उन्हें हरि कहते हैं। तो यहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान हरि कह रहे हैं। भगवान हरि ने देखा गोपों को, गौओं को इस तरह से प्राय मूर्छित दशा में वे हो ही जाते हैं, तो तुरंत समझ गए कुपितेन्द्र कृतम, पहले से ही समझ गए। उन लोगों के विज्ञापन से पहले ही समझ गए थे। जब ब्रजवासी भगवान कृष्ण की शरण में आए तो उसके पहले ही भगवान समझ चुके थे कि ये इंद्र का उत्पात है। क्यों समझ गए कि अपरितौ अति उल्बणम वर्षम अतिवातम शिलामयम स्वजागे विहतेस्माभिर इंद्रो नासाय वर्षति। भगवान अपने मन में अर्थात स्वगत कहने लगे कि अपरितौ, जब ऋतु बीत गई है, वर्षा ऋतु, और ये शरद ऋतु आ गई है, तो अपरितौ, जब ऋतु बीत गई है
उस समय अति उल्बणम वर्षम, यह अति भयानक वर्षा, और अति वातम शिलामयम। वर्षा कैसी है तो शिलामयम, जिसमें पानी की अपेक्षा पत्थर ही ज्यादा बरस रहा था, तो शिलामयम। और अति वातम, भयंकर आंधी तूफान। वे समझ गए कि स्वजागे विहते अस्मा भी, हम लोगों ने इंद्र के यज्ञ को विहत कर दिया, उसे नहीं किया, इसलिए इंद्र नाशाय वर्षति। भगवान पहले ही समझ गए थे, ब्रजवासियों के विलाप प्रार्थना के बहुत पहले। क्यों समझ गए? क्योंकि हरि हैं, भगवान हैं। तो भगवान सोचने लगे, तुरंत एक बहुत जल्दी सोचते हैं, तत्र प्रतिविधिम सम्यक आत्मयोगेन साधे। मैं इस वर्षा, इस आंधी आदि का प्रतिविधि, मैं इसका निवारण कैसे करूं? भगवान सोचने लगे। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी लिखते हैं सुबोधनी जी में, भगवान सोच रहे क्या करूं, इंद्र को मार दूं, क्या करूं ऐसे सोचते हैं, प्रतिविधि सोच रहे हैं। ऐसे उस पहले से उनका सोचना करना दोनों दो टाइम में नहीं होता है, लेकिन एक लीला माधुरी के लिए कहते हैं क्या करूं, सुदर्शन से सारा पानी बादलों को जला दूं, क्या करूं, या इंद्र को मार दूं, या इनको कहूं कि कंबल आदि ओढ़ लो, अब हम क्या करेंगे हम क्या बचाएंगे। सोच कर भगवान फाइनल कर लिए। तत्र प्रतिविधि सम्यक आत्मयोगेन साधे, मैं इसका प्रतिकार आत्मयोगेन, अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा, योग माया के द्वारा साधे, मैं करूंगा पूरा। और कोई उपाय नहीं किए, कोई सरकार को फोन नहीं कि बचाओ बचाओ बहुत बाढ़ आ गई, और अपना स्टीमर ला करके कुछ ऊपर से हवाई जहाज से अनाज बांटो, चाहे दिया सलाई दो, ये दो, बाढ़ हो गया। आजकल लोग यही प्रतिकार करते हैं ना, कोई भी बात हो जाती है तो लाओ 2 पैकेट गिराओ, भोजन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। वहाँ तो बहुत बाढ़ आई है, लेकिन श्री कृष्ण किसी से कुछ कहने नहीं गए। सम्यक आत्मयोगेन साधे, मैं अपनी शक्ति से इसका प्रतिकार करूंगा, और ऐसा प्रतिकार करूंगा कि हमारे भक्तों की, हमारे ब्रजवासियों की, माता पिता आदि की रक्षा भी हो जाए और इंद्र का घमंड भी चला जाए। दोनों ये भगवान ने सोचा। इंद्र भी उनके भक्त है ना, इसीलिए इंद्र को भी भगवान शुद्ध करना चाहते हैं। दोनों काम होना चाहिए, इंद्र का अभिमान भी दूर हो जाए और हमारे ब्रजवासियों की रक्षा भी हो जाए। और मैं आत्मयोग से करूंगा, किसी दूसरे की कोई सहायता नहीं, दूसरे से कोई अपील नहीं, कुछ नहीं। इसको आत्मयोग कहते हैं। आत्म उपाय, अपना उपाय, अपनी शक्ति। लोकेश मानिना मौढ़्याद हरिषे श्रीमदस्तम, मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा इस साधन से। और लोकेश मानी नाम, जो अपने को लोकेश मानते हैं, लोक का कंट्रोलर, ईश्वर मानते हैं, ऐसे लोकपालों के मद को हरिष्य, मद तम, ये मद घमंड होना एक तमोगुण का लक्षण, तमोगुण का उत्पादन है। जब अज्ञान छा जाता है तब मद होता है, मैं बड़ा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो इन लोकपालों को जो मद हो गया है कि हम ईश्वर हैं, और क्यों मद हो गया है? मौढ़्यात्, भगवान कह रहे मूढ़ता, बस मौढ़, मूढ़ के भाव को मौढ़ कर, तो मौढ़्यात्, मूढ़ता बस अपने को ईश्वर मान बैठे हैं, मेरी कथा नहीं सुनते हैं, और सब भागवत पढ़ते तब न पता चलता कि मैं ईश्वर। देवताओं में भी अज्ञान छा सकता है। इंद्र में कितना बड़ा अज्ञान आया, और बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं कि आगे चल करके वरुण देव पर भी कृपा करेंगे भगवान। वो तो भक्त रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिम हो गई थी भक्ति उनकी, वो ताजी हो गई कृष्ण के प्रति। तो वरुण देव भाई हैं इंद्र के, तो भगवान जब कृपा कर ही रहे तो लगातार सब पर कर देंगे। 28वें अध्याय में वरुण जी पर कृपा का वर्णन।
तो इसलिए बहुवचन में कह रहे हैं, मैं लोकेश मानियों का ईश्वर, जो अपने को ईश्वर मानने वाले हैं, और जो लोकपालगण देवता, उनका मद भी हरूंगा, उनकी शुद्धि करूंगा, और अपने स्वजनों की, ब्रजवासियों की तो रक्षा करूंगा ही। इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं करूंगा, अपना उपाय करूंगा। तो इस पर मान लीजिए भगवान के मन में एक प्रश्न उठे कि अरे ये देवताओं में कैसे ये सब हो जाता है, अज्ञान छा जाता है। भगवान कहते हैं नहीं होना चाहिए। ननु देवा सात्विका तद्भक्ताश्च कुतस्तेषं तमः। प्रश्न उठे कि अरे देवता तो सब सात्विक होते हैं, आपके भक्त होते हैं, तो उनमें ये तमोगुण कैसे आता है? क्रोध और अपने में अभिमान, घमंड, ये सब कैसे आता है? सब भगवान कहते हैं नहीं मदभाव युक्ता नाम, या सद्भाव युक्ता नाम है पाठ, नहीं सद्भाव युक्ता नाम सुराणाम इस विस्मय मत्तो सताम मान भंग प्रसमायोपकल्पते। आप ऐसा मत सोचिएगा कि उधर ब्रजवासी प्रार्थना की और भगवान बहुत देर करने लगे रक्षा में। ये क्षण भर में 1-2 सेकेंड में बात हो गई, इतना सोचना भगवान का। हम लोग तो श्लोकों को समझने के लिए इतना टाइम लगाते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत गोवर्धन उठाया। इसके बाद वे कहते हैं कि सद्भाव युक्ता नाम, सद्भाव सत्वम मद भक्तिर्वा, मदभाव युक्ता नाम या सद्भाव युक्ता नाम। तो जिनमें सत्वगुण रहता है अथवा मेरी भक्ति रहती है, तो ऐसे सद्भाव से युक्त चाहे मदभाव से युक्त मेरे भाव से युक्त जो सुराणाम इस विस्मय ही न उपकल्पते थी। हमारे जो भक्त हैं या सत्वगुण में हैं, तो ऐसे देवताओं में इस विस्मय ईशा वयम इति विशिष्ट अस्मय गर्भ ही न उपकल्पते। ऐसा नहीं होता है। हमारे जो भक्त हैं या सत्वगुण में हैं, वे ये कभी सोचें कि हम ईश्वर हैं, इसके कारण गर्व हो, ऐसा प्राय संभव नहीं होता है, प्राय नहीं होता है उनमें, न घटे तो या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सतगुण से हट करके कोई असत मार्ग पर चलने लगे, जैसे इंद्र इस समय चल रहे हैं असम मार्गे स्थितत्वात्, तो जब असत मार्ग पर चलें तो उनका मान भंग करना मेरा कर्तव्य है, उनको ठीक करना है। और असता मान भंग प्रसमाय उपकल्पते। जब किसी का मान रोग खंडित किया जाता है, मान भंग किया जाता है मेरे द्वारा मत्तः, जब मैं किसी का मान भंग करता हूँ तो उसके प्रसन्न के लिए, उसको सुखी करने के लिए, उसके हित के लिए करता हूँ। तो मैं इंद्र का मान भंग करूँगा क्योंकि इंद्र सत्वगुणी देवता हैं, हमारे भक्त हैं, उनका भी मंगल करूँगा और इसके साथ ही साथ ब्रजवासियों का दुख हरूंगा। तस्माद् मत् क्षरणम गोष्ठम मंगनाथम मत् परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेन स्वयं में व्रत आहित। इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए मैं गोकुल की रक्षा करूंगा, ब्रज की रक्षा करूंगा। ब्रज से मतलब है, या गोकुल से गाय, गोप, गोपी और वहाँ का सब सामान, सब कुछ की रक्षा मैं करूंगा। क्यों करूंगा गोष्ठ की रक्षा? क्योंकि मत शरणम, यह ब्रज या ब्रजवासी सभी मत शरणम, मैं ही उनके लिए शरण हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा शरण नहीं है। और मन नाथम, मैं ही रक्षक हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। और मत परिग्रहम, ये मेरा परिवार है ब्रज, ये ब्रजवासी। परिग्रह के कई अर्थ होते हैं। परिग्रह का अर्थ होता है पत्नी, परिग्रह का अर्थ अपना कुटुंब होता है, और परिग्रह मैंने कई सामान भी होता है।
तो हमारा कुटुंब है, हमारा खास परिवार है यह ब्रज, अथवा मैं उनका कुटुंब हूँ। ब्रजवासियों की दृष्टि में मैं ही उनका सब कुछ हूँ, मैं ही सबसे प्रिय हूँ, ये अर्थ है। मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही भाई हूँ, मैं ही सब प्रकार से उनका प्रिय हूँ, और वे मेरी शरण हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। ये दोनों अर्थ होगा। मत शरणम, मत शरणम का अर्थ है कि मेरी शरण है, मेरा पालन करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं। और मन नाथम, मेरे नाथ हैं, ये सब मेरे स्वामी हैं। तो मैं गोपाय स्वात्म जोगे ना, फिर भगवान बोले आत्म जोगे ना, मैं अपनी शक्ति से गोपाय रक्षिष्यामि, रक्षा करूंगा। इति उक्तवा, इतना कह करके, किससे? अपने मन में कह करके। केवल 1-2 सेकंड में भगवान ने कर लिया सारा विचार। इति उक्तवा एकेन हस्तेन, एक हाथ से गोवर्धनाचलम दधार। इतना कह करके ब्रजवासी जो रो रहे थे उनके सामने ही दोनों हाथ लगाए। उखाड़ने के लिए ऐसा वर्णन है कि दोनों हाथ लगाए, दोनों हाथ से गिरिराज जी को पकड़े और पकड़ करके ऐसे ऊपर करके और एक उंगली से धारण कर ली, एक हाथ से। ये था स्वात्म जो। तो इति उक्तवा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालक। जैसे कोई बच्चा बालक बरसात के दिन में बरसाती छत्ते को, जिसको छत्राक या शिलिंद्र कहते हैं, उसको उखाड़ लेता है और उखाड़ करके ऐसे धारण करता है, ऐसे आसानी से सुगमता से भगवान ने गिरिराज जी को, गोवर्धन को कृत्वा उखाड़ा और एकेन हस्तेन दधार, और एक हाथ से धारण कर लिया। एक हाथ से भी नहीं, एक अंगुली पर, अंगुली से भी नहीं, नख पर धारण कर लिया। भगवान ने इस तरह गोवर्धन को उठाया। ब्रजवासियों के प्रति भगवान का इतना स्नेह है, तो गोवर्धन उठाए। इति उक्तवा एकेन हस्तेन, एक हाथ से। प्रश्न होता है कि भाई एक हाथ से उठाए तो किस हाथ से उठाए? यहाँ सुखदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे हैं कि किस हाथ से उठाए। इसको हरिवंश में पुराण में कहा गया है, या विष्णु पुराण में, कि सब्बेन हस्तेन, भगवान बाएं हाथ से उठाए। ऐसे भगवान के हाथ में बाएं दाएं में शक्ति भेद नहीं है। उनका बायां चाहे दाएं एक ही है, पर मनुष्यों के बाएं दाएं हाथ में कुछ भेद होता है। तो कोई तो सभ्य साची ही होते हैं, वो बाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ से काम करते हैं, तो उनकी तो बात अलग है। लेकिन ज़्यादातर यह है कि दाहिना हाथ मजबूत होता है और बायां हाथ कमजोर होता है। तो भगवान मानो ये दिखा रहे हैं कि ये मेरे बाएं हाथ का भी खेल नहीं है। ब्रज की रक्षा कर लेना ये बहुत सुगम। तो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, छत्राकम एवं बालक। कृष्ण गिरिराज जी को, गोवर्धन को वैसे उखाड़े और वैसे धारण कर लिए जैसे बालक बरसाती छत्ता को धारण कर लेता है। बरसात के दिन में कुछ उजला पौधा खिलता है, बिल्कुल छाता जैसा होता है, और बच्चे उसको उखाड़ लेते हैं, और उखाड़ करके कोई बच्चा दिखाता भी है कि मैं छत्ता धारण कर लिया। तो जब श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को दोनों हाथ से छुए तो भगवान के करकमल का स्पर्श पाते ही परम आनंद में श्री गिरिराज जी अपने आप ही उठ गए। भगवान को उठाना नहीं पड़ा। वो तो चिन्मय है, स्पिरिचुअल है ना, कोई जड़ नहीं है गिरिराज जी। भगवान के दुर्लभ कर कमल का स्पर्श पाते हुए अपने आप उठे और फैल गए।
ये प्रश्न होता है कि केवल 3.5 कोस के गिरिराज जी लंबाई में, और जब उठे तो उनके भीतर सारे ब्रजवासी गौएं, उनका छकड़ा सकड़ा, अनाज, गेहूं, चावल, जौ, ये सब कैसे अट गया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब भगवान ने अपने करकमल से स्पर्श किया गिरिराज जी का, तो वो उठे और इसके बाद बहुत विस्तार के हो गए, बहुत दूर में फैल गए, और नीचे इतना सुंदर समतल मैदान बना, उभड़ खाबड़ नहीं था कुछ भी, बहुत सुंदर। वैसा बाहर कोई घर नहीं था, जैसा सुंदर वातावरण बना। उसमें ब्रजवासी सब भाग लिए, उसमें रहे। 7 दिन 7 रात उनके लिए 7 मिनट जैसा बीत गया। इतना आनंद में वे थे भगवान के साथ। वो कथा आ रही है इधर। तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ से गोवर्धन अचलम, गोवर्धन नामक पर्वत को धारण किया। गोवर्धन तो पता है परीक्षित महाराज को कि वो गिरिराज ही हैं, पर्वत ही है, तो फिर अचलम क्यों जोड़ रहे हैं? अचलम सुखदेव गोस्वामी इसलिए कह रहे हैं कि न चलती इति अचल, जो न चले वो है अचल, लेकिन अचल को भी उठा लिए श्री कृष्ण, ये भाव है सुखदेव गोस्वामी। अचल भी भगवान के हाथ में ऊपर हो गया, चलायमान हुआ। क्या कोई ऐसा आदमी हुआ है, हो सकता है जो अचल को चला दे पर्वत को? नहीं। तो गोवर्धन, गोवर्धन जो गायों का वर्धन करता है, सुखी करता है, विकास करता है, गायों को पोसता है, उसको गोवर्धन कहते हैं। तो गोवर्धन अचल को लीलया दधार, लीलया, लीला कहते हैं खेल, खेल को जिसमें कोई प्रयास न करना पड़े। और दृष्टांत सुखदेव गोस्वामी देते हैं छत्राकम इव बालक, बालक छत्राकम इव, यथा बालक छत्राकम धरति तथा श्री कृष्ण गोवर्धनाचलम दधार, धारण कर दे। आपने तो देखा ही है, जो लोग इस दृश्य को देखे हैं, छत्राक देखे हैं, वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए भागवत समझने के लिए गांव में रहना आवश्यक होता है। छत्राक कितने लोग देखे होंगे, यहाँ भी तो छत्राक होता ही होगा। उसको धारण करने में क्या बच्चे कोई दिक्कत होती है? ऐसे उखाड़ने में भी दिक्कत नहीं और धारण करने में ऐसे आराम से धारण, लेकिन उसको भी वह बहुत देर तक धारण नहीं कर सकता। केवल हाथ ही ऊपर करने में हाथ टटाने लगता है, दुखी हो जाता है, पीड़ा होने लगती है केवल हाथ ऊपर करने में। कभी कभी भक्त लोग भी कहते हैं श्रोताओं से, हाथ ऊपर करो, निताई गौरहरि बोलना है चाहे हरे कृष्ण बोलना है। तो कभी कभी वो प्रवचन करने में भूल जाते हैं कि मैं हाथ ऊपर करवाया हूँ। आवेश आया कि मैंने भगवान का नाम बोलना है, हाथ ऊपर करो। द्रौपदी ने हाथ ऊपर किया था, तब श्री कृष्ण चीर बढ़ाए। तो कथा कह रहा है क्यों हाथ ऊपर करने का क्या कारण है, ये कारण हो, तब तक भूल जाते हैं कि बोलवाना है। तो वो हाथ ऊपर किए 2-4 मिनट में ही हाथ पस्त हो जाता है। लेकिन भगवान की वो श्री भुजा कैसी है, जिस पर 7 दिन 7 रात वे गिरिराज को धारण किए रहे। और लीला धारण, लीला प्रयास नहीं कि हाथ दुखने लगा तो बदले, चाहे पैर हटावे, या किसी को कहे कि अब तुम लोग धारण करो, हम थोड़ा स्वस्थ हो ले, सुस्ता ले। तो लीला धारण यह भगवान की लीला है, और इसको सबने स्वीकार किया है। यह परम सत्य है। श्रीपाद शंकराचार्य जी लिखे हैं भजे ब्रजैक मंडनम स्तोत्र में, महेंद्र मान धारणम, और गिरिराज जी के धारण करने के विषय में भी लिखे हैं
भगवान की ये लीला सर्वत्र विख्यात है कि इन्होंने गोवर्धन धारण किया था, ब्रजवासियों पर संकट आ गया था, तो पानी और पत्थर बरस रहा हो कहीं, तो क्या कोई और पहाड़ उठा करके छत्ता बनाएगा? पत्थरमय है पहाड़, शिलामय, तो उसको साइल कहते, शिला समूह को साइल कहते। तो ये है भगवान की भगवत्ता। ऐसे उनके लिए कुछ भी नहीं है, भगवान के लिए यह कुछ भी नहीं है, लेकिन मानव जाति के लिए बहुत भारी चीज है ना। 6 अरब मनुष्य भी मिल करके अभी जो थोड़ा बचे हैं गिरिराज जी, उनको नहीं उठा सकते हैं, है ना। और 6 अरब मनुष्यों को कहा जाए कि अब जो राजमाओ, भगवान एक कर गए, अकेले उठा लिए थे, और तुम लोग मिल करके उठाओ, वे पहले तो पकड़ ही नहीं सकते हैं, उठाएंगे क्या? जब नहीं कर सकते हैं तब कह देते हैं ये लीला हुई नहीं होगी, ये सब ऐसे ही लिख दिया गया, अपनी बुद्धि चलाते हैं ऐसे मूर्ख लोग। वास्तव में श्रीमद् भागवतम मूर्खों के लिए नहीं है, ये समझदार लोगों के लिए है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मूढ़ा, बोका लोग हमको नहीं समझ सकते। कुछ बुद्धि होनी चाहिए भगवान कृष्ण को समझने के लिए। और लीलाओं को बाद कोई कर दे, केवल गिरिराज धरण की लीला ही शेष सुनने को मिले, तब भी तो भगवान की भगवत्ता बिल्कुल प्रकट है। एक ही प्रमाण से लीला दधार, ये कथा सुखदेव गोस्वामी विश्व के सबसे श्रेष्ठ लोगों के बीच कह रहे हैं। देवलोक से भी ऋषि मुनि आए थे और मनुष्य लोक के सबसे बड़े बड़े लोग उसमें बैठे। ऐसे अज्ञ लोगों की वो सभा नहीं थी, सब आनंद ले रहे थे भगवान की लीला को सुन करके। और जब भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया तो इसके बाद उठाए उठाए बोले, नख पर धारण किए, एक तो बाएं हाथ में और उस पर भी अंगुली में, और नख पर धारण किए, और हंसते हुए धारण किए, हंस रहे थे। और इसके बाद वे बोले ब्रजवासियों से, अथाह भगवान गोपान हेम बतात ब्रजौपसह जथोपजोसम विशत गिरिगर्तम सगोधना। इसके बाद बोले, भगवान बोले, अथाह भगवान, भगवान हैं श्री कृष्ण, परम सुंदर गिरिराज धारण करके उनकी शोभा और बढ़ गई। उनके का स्वभाव पता चला कि अपने भक्तों से कितना स्नेह करते हैं। वे संकल्प मात्र से वे सबकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन प्रेम बस, स्नेह बस गोवर्धन उठा लिए। यह भगवान का स्वभाव प्रकट करता है, यह चरित्र बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसे भगवान गोपों से बोले तो सबसे पहले संबोधन किए माँ जसोदा को, हे अम्बा, हे माँ, तुम गोवर्धन के नीचे आ जाओ। सब थरथर कांप रहे थे, भींगे हुए थे, माँ जसोदा आदि भी। हे माँ, क्यों सबसे पहले माँ का संबोधन किए? क्योंकि सबसे अधिक स्नेह माँ जसोदा में है भगवान के प्रति। और वैसे प्रकट देखा जाए तो श्री कृष्ण भी भींग रहे थे। यह लीला शक्ति है भगवान की, वो भी भींग रहे थे, वो भी थोड़ा कांपने का नाटक कर रहे थे। तो ब्रजवासियों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे हम लोगों पर विपत्ति आ गई है तो ये सब काम किया जाता है। तो भगवान ने कहा, हे माँ, तुम आओ गोवर्धन तल में, मैं ये व्यवस्था हो गई है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उठाया हूँ। वो कहते हैं, तो जब माँ जसोदा नहीं आ रही थी, वो तो चिंता में पड़ी थी,
किसी तरह भगवान की कृपा से पहाड़ ऊपर चढ़ गया, कहीं गिर न पड़े, मेरा लाला उसमें दब न जाए। वो तो चकित थी और डर गई। तो भगवान कहते हैं, माँ हे अम्ब तुम आओ गिरिराज के तले। तो वो नहीं आई। तब उन्होंने बाबा को कहा, हे तात, भगवान ने सोचा कि पिताजी आएंगे तब माँ आएगी। कोई भी स्त्री अपने पति का अनुगत होती है, तो जब पिताजी को बुलाऊंगा तो माँ आएगी। तो हे तात मैंने संबोधन किया। और इसके साथ ही सभी ब्रजवासियों को कहा, समुदायवाचक, हे ब्रजौक सह, हे ब्रजवासियों, जथोपजोषम विशत गिरि गर्तम सगोधना। इस गिरि गर्त में, गोवर्धन के तल में सभी आइए, सभी आइए। और जथोपजोषम, जथा सुखम, बहुत काफी फील्ड है, बहुत बड़ा मैदान है इसके नीचे। इसमें कोई संकीर्णता नहीं है, धक्का धुक्की नहीं है, सभी आइए। और गिरिगर्तम विशत, आप सभी आइए और इस गिरिगर्त में, गिरी के नीचे प्रवेश कर जाइए। सगोधना, गौओं के साथ और धन के साथ, सभी गौओं को भी लेकर के आइए। और अपना जो भी धन है, तो सोना चांदी भी रखें घर में, वह भी, अथवा और भी कोई सामान धन के साथ। भगवान ने ये भी कहा कि जो भी जितना भी अनाज हो, पानी हो, वो भी लाइए, नहीं तो सड़ेगा बाहर। जो भी है छकड़े पर लाद करके लाइए, अपना अपना छकड़ा, अपनी अपनी बैलगाड़ी, और जो भी सामान है आपके ओढ़ने का, पहनने का, अलंकार धारण करने का, जो भी है सब लाइए। और जथोपजोषम, जथा सुखम, इसमें काफी चौड़ा, काफी सुंदर मैदान है और कोई घमासान नहीं होगा, मतलब संकीर्णता नहीं है इसमें, आइए। तो सब विस्मय में डूबे हुए थे ब्रजवासी की, अरे बच्चा पहाड़ उठा लिया 7 बरस का। तो कुछ भी हो, भगवान के प्रति यह ईश्वर है, ऐसी ऐश्वर्य बुद्धि ब्रजवासियों में नहीं होती थी। थोड़े देर के लिए कभी होती थी तो तुरंत कृष्ण की मधुर लीलाओं से वो तिरोहित हो जाती थी, तो डर रहे थे। कुछ तो यहाँ तक कहने लगे, हे भगवान बचाइए, बचाइए कृष्ण को, हे भगवान, हे नारायण, ये पर्वत न गिर पड़े, पर्वत न गिर पड़े। वो ऐसी चिंता कर रहे थे। तो भगवान कहते हैं, न त्रास यह वह कार्यो मद हस्ताद्रि निपातने या निपातनाथ। आप इस यहाँ त्रास मत कीजिए, इस गिरिगर्त के नीचे आकर के आपको डरना नहीं चाहिए। आप डरिए मत कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर जाएगा, आप डरिए मत कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर जाएगा, भय मत कीजिए, नहीं गिरेगा। भगवान की दया से ही, नारायण की कृपा से नहीं गिरेगा। मानो कृष्ण यह भाव व्यक्त कर रहे थे, हमारे हाथ से पर्वत नहीं गिरेगा। तो कुछ चिंता में पड़े थे लोग कि अरे ये गिर न जाए, बल्कि उसी को कुछ कह रहे थे, सखा लोग कि तुम बाहर आओ किसी तरह से फेंक करके इसको। तो मद हस्ताद्रि निपात में, हमारे हाथ से अद्रि गिर जाएगा, ऐसा भय मत कीजिए। बात वर्ष भय नालम तत्त्राणम विहितम हिवः। ये वर्षा और आंधी से बचने के लिए आप लोगों के द्वारा ही उपाय हुआ है। जिस गोवर्धन की आप पूजा इतने स्नेह से किए हैं, श्रद्धा से, वो गिरिराज जी ही आपकी रक्षा करेंगे। भगवान इतना शालीन भाषा बोल रहे हैं, ये नहीं कहते हैं कि मैंने उपाय कर लिया। गिरिराज जी की पूजा आप लोगों ने किया, प्रसन्न है, वो रक्षा कर लेंगे। तो आप सब आइए, चिंता मत कीजिए। गिरिराज जी का, गोवर्धन जी का दर्शन आप लोगों ने किया ना, डायरेक्ट वर दिए हैं, चिंता मत कीजिए, आइए। तो ये मत चिंता कीजिए कि मेरे हाथ से गिर जाएगा, मेरा हाथ दुख जाएगा, ये हो जाएगा, गिर जाएगा, अथवा इंद्र आकर के गिराना चाहेगा कि पर्वत गिर जाए और आप लोग भी दब जाए, मर जाए, सब ऐसा वो कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इंद्र के गिराने से भी, हिलाने से भी ये पर्वत गिरेगा नहीं। आप चिंता मत कीजिए, आइए आइए, गोवर्धन के तले आइए।
तथा निर्विशुर्गर्तम कृष्ण आश्वासित मानसा। जब कृष्ण ने इस तरह आश्वासन दिया ब्रजवासियों को, कई भगवान ने बातें कही इसके साथ। मुझ पर मेरे गुरुजनों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है, भगवान नारायण की कृपा है। भगवान इस तरह से बोला करते थे तो स्वयं ही मूल नारायण है, स्वयं भगवान है, लेकिन ऐसे बोलते हैं हम पर ब्राह्मणों की कृपा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, माँ तुमने बहुत सा व्रत किया है, पिताजी आप सज्जन हैं, महान हैं, आपके पुण्य के प्रताप से यह पर्वत नहीं गिरेगा। इस तरह से भगवान बोल रहे थे। तो इस पर विश्वास हो गया। देखे बाबा उस दिन किस तरह से अघासुर मेरे द्वारा मारा गया, ये भगवान की दया थी, ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, दावाग्नि से बच गए सब लोग, वह भी भगवान ने किया, ये किया वो किया। तो इस तरह से आश्वासन हो गया। तब सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज की जय बोलते हुए गोवर्धन के गड्ढे में सब आ गए। जथावकाशम सधना सब ब्रजा सोपजीविना। कृष्ण के द्वारा आश्वासित होकर के गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी आ गए, प्रवेश किए। सब बैलगाड़ियों पर सामान लाद लाद करके वो लोग आए थे। भगवान की कृपा से कुछ वस्तुएं भींगी नहीं थी। ये अद्भुत हुआ। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि तो ब्रजवासियों को क्यों भगवान ने भींगने दिया? भगवान नित्य पार्षदान अपि तत्त कष्टम लीला शक्त्यैव प्रेमानंद रसस्य उत्कर्षेण स्वाद उत्कर्षेण आस्वादनार्थम उपस्थापितम। भगवान ने अपने नित्य पार्षदों को, अपने परिकरों को ये कष्ट क्यों दिया? चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि लीला शक्त्यायव, लीला शक्ति से उन्होंने किया, ब्रजवासियों को भींगने दिया। पहले प्रेमानंद रसस्य उत्कर्षेण आस्वादनार्थम। भगवान चाहते थे कि और प्रेम रस का आस्वादन किया जाए। तो उदाहरण देते हैं चक्रवर्ती पाजी, जैसे लोभवताम, जिनको बहुत लोभ रहता है, जो खाना चाहते हैं, तो उनको यदि भूख का कुछ कष्ट सहना पड़े तो भोजन में और रस मिलता है। भूख से कुछ देर तक कष्ट सहे तो खाने में मजा आता है। तो यह जो दुख था वो सुखोदर्क था, इसका उत्तर फल था सुख। तो इसीलिए इस सुख को, प्रेम रस को, कृष्ण के प्रति स्नेह बढ़ेगा। कृष्ण इस तरह स्वजनों की रक्षा किए इस विपत्ति से, तो कृष्ण के प्रति भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। इसी वर्धन के लिए, सुख का रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण पहले उनको भींगने दिए, थोड़ा दुख में डाले, थोड़ा भूख लगने दिए। जैसे भूख का कष्ट थोड़ा हो, लेकिन इसके बाद माल मिले खाने को तो वो भूख ही बल्कि और अच्छा लगती है कि अच्छा हुआ भूख लगी थी, खूब खाए। बिना भूख के आदमी क्या खाएगा? इसीलिए भगवान विपत्ति में डाल करके भक्तों को और ये उनका भाव बढ़ाना चाहते हैं, उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं कि उस विपत्ति में, उस घनघोर वर्षा से और तूफान से, ओला से कृष्ण ने हमको बचाया। नहीं, अगर मान लीजिए इंद्र की वर्षा ही नहीं होती तो भगवान कितना स्नेह करते इसका क्या पता चलता है। इसीलिए पहले भींगने दिए। तो सभी जथोपजोषम जथावकाशम, जितने ब्रजवासी अपने अपने परिवार के साथ गए, गौओं के साथ सामान और उनके पास जो भी घोड़ा घोड़ी गाय बकरी जो भी थी सब ले गए। तो फिर भी जथावकाशम, अवकाश माने पूरा गैप था। इतना बड़ा सुंदर फील्ड और एसी बना हुआ था। वातावरण क्या था? बाहर बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी और भीतर गर्मी थी। और सबसे बड़ा आनंद था कि सब कृष्ण को देख रहे थे और कृष्ण सबके अभिमुख थे।
यह भगवान ने ऐश्वर्य प्रकाशित किया। और जिधर जहाँ भी जो भी जहाँ से देखता था तो पीठ कहीं नहीं देख पाता। कृष्ण सामने सबके दिखाई पड़ रहे थे। ये चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कृष्ण सम्मुखो अभवत, सबके सामने हो गए। तो जथावकाशम सधना, वे अपने धन के साथ गए थे। धन में गाय भी धन है, जो भी घर का सामान है सब ब्रजा सकट मंडली के साथ गए। गांव बस जाता था ना बैलगाड़ी से, तो अभी गिरिराज गोवर्धन के सारी बैलगाड़ियां सारे सकट आए गोवर्धन के तले, सब ब्रजा। सोपजीवी ना, और उपजीवी, उपजीवी का अर्थ है कि अपने भृत्य, अपने दास दासी और पुरोहित आदि सब आए ले लेकर के ना, सब भीतर। अथवा सोपजीवी ना, उपजीवी का अर्थ है कि 2-4 महीने के लिए रखे होंगे भोजन, कोई दूसरा सीजन पकड़ने के लिए, तो वो सब भोजन लाए, अपना गेहूं, चावल, दाल जो भी था सब लाए, सारा सामान लेकर के सब आ गए। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के अतिशय स्नेह का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण सप्ताहम 7 दिन गोवर्धन धारण किए, 7 दिन और 7 रात। तो क्षुत्रिल व्यथाम सुखापेक्षाम हित्वा तैर्ब्रजवासिभिः वीक्ष्यमाणो दधावद्रिं सप्ताहम न चलत पदात्। ब्रजवासियों के लिए और कृष्ण के लिए सुखदेव गोस्वामी दोनों के लिए वर्णन कर रहे हैं। क्षुत्रिल व्यथाम भूख है और प्यास का स्मरण ही नहीं हुआ ब्रजवासियों को, और कृष्ण को भी स्मरण नहीं हुआ। विस्मरण बिल्कुल हो गया कि भूख भी कोई चीज है, प्यास भी कोई चीज है। इतना सुख मिल रहा था गिरिराज जी के तल में नीचे, इतना आनंद, इतना सुख कि खाना पीना भूल गए। भूख से व्यथा होती है, प्यास से व्यथा होती है ना। जिसको कड़ी भूख लग जाए और खाने को नहीं मिले तो वो अनुभव करता है कितना पीड़ा है। वहां 7 दिन 7 रात तक भगवान कृष्ण खाए नहीं, और कोई ब्रजवासी गाय आदि भी कोई नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्योंकि बहुत बड़ा रस, जूस पी रहे थे, अमृत पी रहे थे। वीक्षमाण, कृष्ण के मुख का दर्शन मिल रहा था उनको, इसीलिए सभी सुखी थे, कोई कष्ट नहीं था, कष्ट का स्मरण ही नहीं था। क्षुत्रिल व्यथाम सुखापेक्षाम, और सुख की अपेक्षा ही नहीं थी। सोना, बैठना, ये तो कोई सोचा ही नहीं, स्मरण ही नहीं आया उस आनंद के आगे। हित्वा तैर ब्रजवास भी, हित्वा का अर्थ जीव गोस्वामी जी करते हैं विस्मृत्य। ब्रजवासियों के साथ भगवान, ब्रजवासी तय ब्रजवास भी वीक्षमाण, उन ब्रजवासियों के द्वारा वीक्षमाण, विशेषण ईक्षमाण, वे सब देख रहे थे नेत्र विस्फारित करके, जैसे सब आंखें खोल करके गोपीजन देख रही हैं, इसको कहते हैं नेत्र विस्फारण। नेत्र विस्फारित करके सब देख रहे थे कृष्ण को, तो वह उनके मुख का अमृत, सौंदर्यामृत पी रहे थे। इसीलिए सुख की अपेक्षा नहीं रही, न सोने की, न बैठने की, और न तो खाने की, न पीने की। दूसरा आनंद प्राप्त हो रहा था अद्भुत। तो इस तरह से ब्रजवासियों के द्वारा वीक्षमाण होकर के सप्ताहम अद्रिम दधौ, 1 सप्ताह मतलब रात दिन, 7 दिन 7 रात गोवर्धन धारण किए। ना चलत पदात, और पद से चले नहीं। जहाँ जिस स्थान पर पैर जमाए और गोवर्धन को उठाए थे, उस स्थान से 1 इंच भी इधर उधर हटे नहीं, एकदम खड़े के खड़े रहे। और एक पैर से, और पैर भी नहीं हटाए, और एक ही पैर पर खड़े थे कृष्ण। जैसे बांसुरी बजाते समय वो पैर को व्यत्यस्त रखते हैं, चरण को,
बाएं पैर को दाएं की तरफ, दाएं को बाएं की तरफ, तो एक ही पर भार रखते हैं, एक से तो केवल छूते हैं जमीन को, वो त्रिभंग ललित मुद्रा में कोई भार नहीं भगवान को महसूस हुआ। क्योंकि भगवान है, उन पर क्या भार हो सकता है? उनके तो एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड है। जैसे रुआ है मनुष्य को, तो रुआ को आप खींचे तो वहाँ एक गड्ढा बनता है, इसको रोमकूप कहते हैं। तो भगवान के एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड विराजते हैं। तो उनके लिए ये एकाध तोला का, एकाध छटांग का पर्वत क्या भारी हो सकता है? ब्रह्मांड में तो अनेक पर्वत है, जैसे सुमेरु है, मंदर है, कौन कौन पर्वत भरे पड़े हैं। ये सब भगवान के रोमकूप में है। तो ये कौन भारी पर्वत हो गया अगर भगवान इसको उठा लिए? तो भगवान के लिए आश्चर्य नहीं है, पर भगवान की लीला का माधुर्य है। 7 दिन 7 रात कृष्ण खाए नहीं कुछ भी, खाने की उनको इच्छा ही नहीं हुई। ब्रजवासी सब कृष्ण के मुखामृत को पी रहे थे। हरिसूरी जी भी लिखे है इस पर कि भगवान के मुख अमृत का पान कर रहे थे तो भूख कैसे लगे। कोई मान लीजिए अमृत पी रहा है, परम स्वादिष्ट जूस पी रहा है, तो कितने लोग लिक्विड पी करके नहीं रहते हैं, रह ही जाते हैं ना। कोई जरूरी थोड़ा है कि भात खाएं ठोस, ये दाल खाएं। ये वृक्ष दाल भात खा करके खड़े रहते हैं, इतने मोटे मोटे हरे भरे रहते हैं। जूस पीते हैं, अपने पैर से जूस पीते हैं। तो भगवान के मुख में ऐसा दिव्य सौंदर्य है कि उसको देख करके महान सुख मिल रहा था, तृप्ति हो रही थी। ब्रजवासियों को समय का कुछ पता ही नहीं लगा कि कब 7 दिन 7 रात बीत गई। और उधर क्यों 7 दिन 7 रात भगवान पर्वत धारण किए? क्योंकि इंद्र इतने ही दिन वर्षा किए। अगर बढ़ाए होते तो भगवान भी दिन बढ़ा दिए होते। लेकिन अब वो हार गए। सब जो बादल आए थे बिल्कुल पस्त हो गए, लाचार हो गए, उनमें पानी नहीं बचा, बेदम हो रहे थे। और 49 मरुद भी हवा बह बह करके बिल्कुल शिथिल हो गए। तो इधर से संवाद गया, क्या हाल है? सूरदास जी लिखे हैं कि एक दूत से पूछे इंद्र, वहाँ क्या चल रहा है? तो चल क्या रहा है, आपके जो परिकर गए थे सब मरने जा रहे हैं, और वो तो लड़का पर्वत धारण किया और सभी आनंद से सुख से रह रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि सब देख रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे ग्वाल उस पर्वत के अंदर, खूब आनंद में थे। और कृष्ण भी कभी कभी झूमने लगते थे तो हम पर्वत भी हिलने लगता था। इस तरह नाच रहे थे। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि ब्रजवासी कृष्ण के मुखामृत को पी रहे थे, दर्शन कर रहे थे निरंतर, निरंतर कोई अवरोध नहीं था। तो ये सब परम सुख में थे। और भगवान भी एक अवसर प्राप्त किए, उनको अपने प्रेयसियों का, श्री राधा रानी आदि का दर्शन प्राप्त हो रहा था, इसलिए वे भी परम आनंद में थे। पर्वत उठाने का कोई एहसास ही नहीं हुआ, तो पता ही नहीं चला कि पर्वत उठाए कि ऐसे ही बांसुरी उठाए हैं। उनको कोई अंतर नहीं लगा, ये परम सुख में थे। ऐसा ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। अगर कोई एक श्रेष्ठ सुख पाता है तो निकृष्ट सुख को भूल जाता है। तो ये बहुत बड़ा सुख था। तो हम इस पर एक पद गा रहे हैं, इसके बाद भक्त लोग गाएंगे। ये परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी का बनाया हुआ है पद, गिरिराज जी पर। तो हमें गाने की इच्छा हो रही है, गाना तो आता नहीं, लेकिन ये मूल लाइन है।
जब हार गए सब बादर वादर और इंद्र भी हार गया, तब समझ गए तो भगवान आ गया। चलो हाँ इंद्र